मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या अंतर है? क्या आपको इस बारे में पता है? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम आपको समझा देंगे बहुत ही ईजीली। हमने आपके लिए तैयार करके रखी है पीपीटी, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोनों में क्या समानता है और दोनों में क्या अंतर है, ठीक है, ये आज हम समझेंगे। पहली बात कि ये दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, कम्प्लीमेंट्री हैं, और ये दूसरे से एक तरह से पूरी तरह समान भी नहीं है और अलग भी हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया तो हम समझाते हैं आपको। तो देखो, मैनेजमेंट का काम होता है एग्जीक्यूशन का, चीज़ों को लागू करने का, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है पॉलिसीज़ बनाने का। ठीक है, नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शन क्या हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के फंक्शन, फिर दोनों में अंतर समझेंगे। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शन हैं पॉलिसी बनाना, ठीक है, दूसरा फंक्शन है टॉप लेवल की प्लानिंग, तीसरा फंक्शन है ऑब्जेक्टिव सेटिंग्स, चौथा फंक्शन है कंट्रोल, और पांचवा फंक्शन है इसका रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, अब इनमें क्या होता है कि देखो, जो फंक्शंस हैं ये पॉलिसी बनाना, पॉलिसी मेकिंग, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसको चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून होने ही चाहिए और होंगे, नहीं तो काम आगे पीछे होंगे, सही गलत होंगे और कम क्वालिटी वाले होंगे। ठीक है, तो उन सब से बचने के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। दूसरा जो बताए फंक्शन वो क्या है, टॉप लेवल प्लानिंग। तो ये हायर लेवल के जो लोग होते हैं वही डिसाइड करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अपना जैसे जियो, आप सब जानते ही होंगे, जियो घर घर में चल रहा है, जियो शान से। तो जियो की जो कंपनी है उसके ओनर हैं मुकेश अंबानी जी। तो क्या मुकेश अंबानी जी घर घर में जाकर चीज़ों को बताते हैं? ऑब्वियसली नहीं बताते हैं। लेकिन ये हायर लेवल के जो लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं, वो बताते हैं चीज़ों को, और मुकेश अंबानी सही गलत का डिसीजन लेते हैं और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए छोड़ देते हैं। अब इम्प्लीमेंट करवाने का काम होता है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का, तो वो चीज़ों को मैनेज करवाएगा। अब चीज़ें कैसी चलानी हैं ये मुकेश अंबानी ने डिसाइड कर लिया, और उनके जो हायर लेवल के जो प्रोफेशनल जो वर्क करते हैं वो डिसाइड कर लिए। नेक्स्ट जो फंक्शन है ऑब्जेक्टिव सेटिंग। अब मुकेश अंबानी ने मान लो डिसाइड कर लिया कि हमें इस साल 10 करोड़ की प्रॉफिट बनाना है। वैसे तो इनका एक दिन काम है ये सब, मान लो कि इस साल का 10 करोड़ का ही या 10,000 करोड़ का प्रॉफिट उन्हें कमाना है। उसके लिए उन्हें जो जो करना पड़ेगा वो सब डिसाइड करेंगे, और डिसाइड करने के बाद इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें जिससे कि एक साल के अंदर वो 1,000 करोड़ अपना कमा लें। ठीक है, पूरा कंट्रोल कौन करेगा? हायर लेवल के मैनेजमेंट में जो बैठे होंगे। ठीक, अगला जो फंक्शंस हैं वो रिसोर्स एलोकेशन। तो रिसोर्स एलोकेशन में क्या आएगा कि जो जो चीज़ें चाहिए मैनेजमेंट में वो सब प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? हायर लेवल के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो। अब जैसे किसी ने पर्सन ने कह दिया कि हमारे कोई भी जियो के सेटअप बॉक्स नहीं खरीद रहा है, उसके लिए हमें कुछ नई चीज़ें बनानी पड़ेंगी और ट्रांसपोर्टेशन का काम करना पड़ेगा। तो मुकेश अंबानी क्या करेंगे? ऑर्डर करेंगे और 10,000 करोड़ के क्यों, 10,000 मान लो ट्रक जो डिलीवरी जो होती है वो उन्होंने करवा दी हर एरिया पे, गांव के। तो डिलीवरी उनकी हो गई, अब सेटअप बॉक्स हर जगह लग जाएंगे। ठीक है, तो इस रिसोर्स का एलोकेशन कौन करने के लिए कहेगा? हायर लेवल के एडमिनिस्ट्रेटर या मैनेजमेंट। ठीक है, अगला हम समझते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के फंक्शन हेनरी फायोल ने 1916 में दिया था। हालांकि ये फंक्शंस जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन की भी हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और स्टाफिंग या कंट्रोलिंग। स्टाफिंग भी है, कंट्रोलिंग भी है। ठीक है, तो हेनरी फायोल ने बताया, जो कि फादर ऑफ मैनेजमेंट हैं, इन्होंने फंक्शन बताया मैनेजमेंट में कि कौन कौन से फंक्शंस मैनेजमेंट करेगा। इन्होंने बताया कि प्लानिंग करना है, ऑर्गेनाइजिंग करना है, चीज़ों को देखना है, डायरेक्शन मतलब कि स्टेप बाय स्टेप्स होनी चाहिए, डायरेक्टिंग इसकी देखरेख करना चाहिए, अगर गलत हो रही है तो उनको वहीं पे खड़े होकर समझाना है, बताना है, कोऑर्डिनेटिंग जो स्टाफ होगा उनके बीच में सामंजस्य होनी चाहिए, कंट्रोलिंग काम करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कंट्रोलिंग की कुछ भी चीज़ें सही तरीके से नहीं होने वाली हैं। हर स्टाफ अपने हिसाब से चलना चाहेगा, कौन किसी गुलाम अरे नौकरी करना चाहेगा। ठीक है,
अगला है जो कि मॉडर्न जो फादर कह देते हैं, लूथर गुलिक को कहा जाता है। इन्होंने एक एक्रोनिम्स दिया जाता या तो निमोनिक्स कह लो एक तरीके से, जो एक लय पे बताता है, ठीक है, याद करने के लिए हेल्प करता है। उन्होंने बताया कि पोस्ट कॉर्ब, POSDCORB, ठीक है, इन्होंने ये दिया था। तो इन्होंने बताया कि P4 प्लानिंग, O4 ऑर्गेनाइजिंग, S4 स्टाफिंग, D4 डायरेक्टिंग और C4 कोऑर्डिनेटिंग, O4 कंट्रोलिंग, O मतलब CO से है, ठीक है, कंट्रोलिंग, R4 रिपोर्टिंग, B4 बस्टिंग। ये इन्होंने बताया था लूथर गुलिक ने कि ये मैनेजमेंट के पार्ट हैं, ये काम मैनेजमेंट को करने पड़ते हैं। आई होप मैनेजमेंट के फंक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें से जो मैनेजमेंट के जो 4 फंक्शन हैं वो फंक्शन एडमिनिस्ट्रेशन के भी होते हैं। पहले भी बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इसके बाद एक स्टाफिंग भी है, स्टाफिंग है, इसी में ऐड कर लेना स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शन उसके भी है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के। नेक्स्ट जो है, अब दोनों में क्या अंतर है, मेन अंतर अब यहाँ पर है, ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखो, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है नीतियाँ या पॉलिसीज़ को बनाना, और मैनेजमेंट का काम होता है उनको लागू करना, एग्जीक्यूट करना या इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, ये काम होता है। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन काम है शीर्ष स्तर, यानी कि टॉप लेवल का मैनेजमेंट। तो कौन सा? टॉप लेवल का, मतलब ये किसी के यहाँ पे काम नहीं करेगा, बाकी सब इनके यहाँ काम करेंगे। और जो मैनेजमेंट होता है वो मीडियम लेवल का या फिर लो लेवल का होता है। एडमिनिस्ट्रेशन काम होता है डिटर्मिनेशन का, चीज़ें निर्धारण करने का, डिसाइड करने का कि हमें क्या करवाना है, बस इतना से मान लो क्या करवाना है। और मैनेजमेंट काम होता है एग्जीक्यूशन का, यानी कि क्या हमें करना है, कैसे करना है, बस इतना। एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है कि नीति निर्माण, ठीक है, पॉलिसीज फॉर्मेशन, रूल्स रेगुलेशन, डिसिप्लिन, ठीक, और लक्ष्य निर्धारण, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स, गोल, एम कौन बनाता है? एडमिनिस्ट्रेशन। और इन्हीं को पाने के लिए जो काम करता है वो करेगा मैनेजमेंट, अचीविंग द गोल, ठीक है, डायरेक्टिंग और प्लानिंग, जो भी हमें ऑब्जेक्टिव है हमारा, उसको पाने के लिए जो भी काम करना पड़ेगा वो मैनेजमेंट को करना पड़ेगा, ठीक। इसका एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम्पल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या प्रिंसिपल, और मैनेजमेंट का एग्जाम्पल है फैक्ट्री मैनेजर। अब यहाँ पे फैक्ट्री मैनेजर मान लो या किसी ऑर्गेनाइजेशन का मान लो, जो भी आपको लगे सुटेबल एग्जाम्पल वो आप चूज़ कर लेना। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इससे पहले हम कंक्लूज़न और समझ लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है क्या करना है ये तय करना, डिसाइड व्हाट टू डू, और मैनेजमेंट का काम होता है कैसे करना है ये डिसाइड करना, इंश्योर हाउ टू डू इट, ठीक। आई होप आपको मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर समझ में आ गया होगा। इतनी आसानी से मैंने समझाया आपको। अगर एक बार में ना समझ में आया तो दोबारा से देख लेना, और अगर पूरी डिटेल में चाहिए पूरा मैनेजमेंट तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। आपको समय समय पर वीडियो में बनाता रहूँगा, देता रहूँगा, और जो भी चीज़ें चाहिए आप बता देना। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब।